अरे झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है और जनता से झूठे सपने दिखाने वाली सरकार है। जनता जब आप सवाल पूछ रही है तो जवाब देने में भाग रही है सरकार। 5 लाख नौकरी देने की बात थी, मुझे लगता है कि 500 नौकरी भी देना अभी तक तो मुमकिन नहीं दिखता। देखिए, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से झूठ है और झूठ के फुलंदे पर चल रहे हैं। आप देख लीजिए, उनके तमाम घोषणा पत्र में कहीं भी आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हर मोर्चे में ये सरकार फेल है, भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से यहाँ की सरकार अपना काम कर रही है और वादे करके आई, सभी मोर्चे पे फेल है। खतियान को लेकर जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन दे रही, पर सरकार ने इस बात को गौर नहीं की है। क्या कुछ कहना चाहें? देखिए, सरकार वादा खिलाफी कर रही है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। यदि शांतिपूर्ण ढंग से कोई कार्यक्रम कर रहा है तो अपना कार्यक्रम कर रहा है। सरकार को इसमें संज्ञान में लेना चाहिए और सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए। लेकिन जहाँ तक हमारा जानकारी है कि सरकार अपने वादा से मुकर रही है, वादा खिलाफी कर रही है, तो आने वाले चुनाव में जनता उसका जवाब देगी। कहीं न कहीं जेएमएम की सरकार से जनता बिल्कुल नाखुश लगती है। देखिए, जेएमएम कांग्रेस आरजेडी की गठबंधन की सरकार 26-27 महीने हो गए और जनता ने बड़ा उम्मीद से उनको सरकार पर अपना बहुमत देकर चुना था, लेकिन हर मोर्चे में ये सरकार फेल है, भ्रष्टाचार चरम पर है और जिस तरह से यहाँ की सरकार अपना काम कर रही है और वादे करके आई, सभी मोर्चे पे फेल है। अरे झूठी सरकार है, फरेबी सरकार है और जनता से झूठे सपने दिखाने वाली सरकार है। जनता जब आप सवाल पूछ रही है तो जवाब देने में भाग रही है सरकार। 1932 खतियान को लेकर आज जगह जगह धरना दिया जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहिए? धरना दे रहे हैं। अरे 1932 का खतियान पूरी तरह से इसको लागू करवाना और न करवाने का काम हेमंत सोरेन जी को करना है। हेमंत सोरेन जी ने विधानसभा में जो जवाब दिया है उससे झारखंड की जनता और उनके पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। देखिए, हेमंत सरकार गद्दी में बैठी है तो झूठ बोल के बैठी है। उसके एजेंडा में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो आपको वास्तविक रूप से पूरे राज्य में दिख रहा है। जहां 5 लाख नौकरी देने की बात थी, मुझे लगता है कि 500 नौकरी भी देना अभी तक तो मुमकिन नहीं दिखता। अब आप ऐसी आशा कैसे ऐसी सरकार से कर सकते हैं जिसका आधा कार्यकाल ख़त्म हो गया। आधा कार्यकाल में अभी तक नौकरी के नाम से भी फिसड्डी, विकास के नाम से भी फिसड्डी और भ्रष्टाचार, प्रशासनिक व्यवस्था, सभी चीज़ में निरंकुश सरकार हो गई है। तो हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि इस तरह की सरकार जनता के लिए बनी है। 1932 के खतियान को भी लेकर लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आपस में लोगों को लड़ाना, इस तरह के सरकार जब बनती है तो उनका काम यही रहता है। हम तो झारखंड वासी जितने हैं, चाहे कोई भी हो, सब कोई झारखंड के और सबकी लॉयल्टी भी झारखंड के लिए, लेकिन उसी में भाषा के लिए, खतियान के लिए लड़ाना, मैं समझता हूँ कि सरकार बिल्कुल गलत कर रही है। ये नहीं होना चाहिए। सरकार हो चुकी है परेशान, क्या कहना चाहिए? ये परेशानी कुछ नहीं, जानबूझ के राजनीति है। आप वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं, इस समय आपको किसी तरह से आचार संहिता नहीं दिखा। कहीं ना कहीं ये सरकार एक ओछी राजनीति कर रही है और ये ओछी राजनीति का प्रमाण है, क्योंकि कोई भी केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री, हमारा मंत्री किसी भी प्रदेश में जाते हैं, योजनाएं सही है या नहीं, इनका अगर जांच के लिए जा रहे हैं तो दर्द क्यों है? इन्हें यह डर है कि केंद्रीय योजनाओं को धरातल पर उतारने में कम है और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार दिखाई दे रहे हैं, इसके लिए इस तरह का निर्णय लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार ओछी राजनीति कर रही है, इसके अलावा हेमंत सरकार जो थी चुनावी में आने से पहले उन्होंने बहुत सारे वादा किया था, अब कहीं न कहीं मुकरती नजर आ रही है। तो युवा जो है कहीं बेरोजगार हो गया, उन्होंने 5 लाख नियुक्ति देने की बात कही और वो मुकर कर कह रही मैं रोजगार देने की बात। जेएमएम और कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से झूठ है और झूठ के फुलंदे पर चल रहे हैं। आप देख लीजिए, उनके तमाम घोषणा पत्र में
कहीं भी आज तक उन्होंने कुछ काम नहीं किया। मैं बहुत दूर तो छोड़ दीजिए, मैं रांची नगर निगम की ही बात करती हूँ, एक भी विकास योजना नहीं है। स्वयं वो नगर विकास के जिम्मेदारी उन पर है। बाकी युवाओं की बात तो छोड़ दीजिए, जो युवा को आगे बढ़ाना चाहिए, जिन युवाओं के लिए उन्होंने बात किया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो उनके पास है नहीं तो नौकरी कहाँ से देंगे।